नमस्कार साथियों, भाइयों, दोस्तों, सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम। आपका भाई गुलाब सिंह राठौर, निगम पार्षद वार्ड नंबर 8 मुकुंदपुर से और भारतीय जनता पार्टी उत्तर पूर्वी जिले का महामंत्री। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करते हैं। आज वर्चुअल आप सबके साथ जुड़े हैं और हमारे कुछ साथी पत्रकार बंधु भी हमारे साथ में हैं। और ये सब मुझे क्यों करना पड़ रहा है और क्यों किया है, उस पर मैं आप सबसे चर्चा करते हुए, चूंकि मुझे अभी ज्ञात हुआ कि हो सकता है कि आज 3 बजे के बाद आचार संहिता दिल्ली में लागू हो जाए, ऐसी संभावनाएं हैं जैसा कि सूत्रों से प्राप्त हो रहा है। तो चूंकि मैंने इस क्षेत्र में काफी सारे काम टेंडर वर्क ऑर्डर करके उद्घाटन करने का समय मेरे करीब आ चुका था, तमाम कामों की व्यस्तता के कारण से मैं उन कामों का उद्घाटन नहीं कर पाया। चूंकि 2 रैलियां माननीय प्रधानमंत्री जी की आ गई, इधर मलकागंज में एक हमारा बड़ा सम्मेलन रहा, तो तमाम व्यस्तता रही सप्ताह में, और इस कारण से मैं सोचा कि कहीं ऐसा ना हो चुनाव की घोषणा हो जाए और ऐसे में फिर अगर उनके उद्घाटन नहीं हुए तो काम बाधित न पड़े रहे। चूंकि चुनाव चलता रहे लेकिन लोगों का विकास न रुके, विकास की गति चलती रहे, और उसके लिए कुछ काम मैं लेके आया हूं और वो आप सब बीच रखना चाहता हूँ। आशा करते हैं कि आप सब लोग इसे समझेंगे। एक छोटे से निगम पार्षद की सीट पर होकर के भी एक सार्थक प्रयास जो मेरे द्वारा किया गया है, वो सब आपके द्वारा दिए गए आशीर्वाद का प्रतिफल है। मेरे क्षेत्र में जिस तरह से मुकुंदपुर का क्षेत्र पड़ता है और जहांगीरपुरी का DE ब्लॉक पड़ता है, ये पूरा एक वार्ड नंबर 8 मुकुंदपुर है। यहाँ के विकास कार्यों की मैं कुछ आप सबके बीच रखना चाहता हूँ और मैं आशा करता हूँ आप सबका आशीर्वाद रहेगा। और ये जो काम होंगे कि आज से ही इसको उद्घाटन करते में मान लेना चाहिए, क्योंकि इसके लिए अब संभवतः इस चुनाव तक पूरा कोई उद्घाटन बीच में हो नहीं सकता, ऑफिशियल उद्घाटन होंगे नहीं, तो इसको इसी रूप में माना जाएगा। मैं संबंधित विभाग अधिकारियों से भी, चाहे वो प्रोजेक्ट विभाग से हो, चाहे इलेक्ट्रिक विभाग से हो, चाहे वो गार्डन विभाग के हो, चाहे मेंटेनेंस विभाग को, आप सभी से मेरा आग्रह है कि जो मैं कार्य आज वर्चुअल के माध्यम से उद्घाटन कर रहा हूं, इन कामों को आज से ही माना जाए और इनको काम को तत्काल प्रभाव से प्रारंभ करा दिया जाए, क्योंकि जनता के कामों को रोकना और डिले करना भी एक बड़ा नुकसान का कारण बनता है। कि सबसे पहले मैं मुख्य द्वार से प्रवेश करता हूं। आप देख सकते हैं कि मुकुंदपुर मेन रोड से जब आप प्रवेश गांव के लिए करते हैं, गांव एक हमारी पहचान होती है और गांव के माध्यम से ही उस क्षेत्र की बची हुई कॉलोनियों की एक पहचान बनती है। जैसे मुकुंदपुर गांव, तो मुकुंदपुर गांव के साथ में तमाम हमारी कॉलोनियां लगती हैं, चाहे पार्ट 1 हो, D ब्लॉक हो, शुक्ला कॉलोनी हो, जगराम चौक हो, जनता विहार हो, न्याय चौक हो, मुकुंद विहार हो, कपिल विहार, सविता विहार, हरि पार्क, पंडित इंक्लेव, कृष्णा इंक्लेव, पार्ट 2, ईशु विहार, आदि आदि सारी जो हमारी कॉलोनियां हैं, उनके एंड में क्या लिखते हैं? मुकुंदपुर। तो मुकुंदपुर एक पहचान है, तो उस पहचान के लिए एक सम्मान का कार्य करने का, मैं पहले भी काउंसलर था तब भी मैंने किया था, लेकिन बीच में जब मैं नहीं रहा, उस द्वार का जीर्णोद्धार किसी न कराया, यानी वो क्षतिग्रस्त हो गया और समाप्त हो गया था। लोगों की मांग भी थी और हमारे जो ऐसे व्यक्ति जिनको हम लोग बहुत ही सम्मान से पूरा भारत नहीं मानता है बल्कि विश्व में उनको जाना जाता है, महाराणा प्रताप, उनके नाम से हमने मुकुंदपुर मेन रोड पर एक स्वागत गेट बनवाया जिसमें महाराणा प्रताप द्वार के नाम से जाना जाता, और वो छठी मैया के आगाज के साथ उस द्वार का नामकरण किया गया और उसको आज हम वर्चुअल के माध्यम से उसको उद्घाटन करते हैं। साथ में एक, जब आप मुकुंदपुर से आगे आएंगे तो ये जो प्रगति इंक्लेव है, यहाँ पार्ट 2 के लोग, ईशु विहार के लोग, कपिल विहार, कृष्णा कुंज, समता विहार तक, ये सब लोग इधर से जो जाते हैं उनके लिए एक यहाँ पर सुखदेव सिंह द्वार के नाम से एक गेट का, यानी उसका अनावरण किया जा रहा है, उसका उद्घाटन किया जा रहा है, ताकि वहां से भी जब भी लोग प्रवेश करें तो इन तमाम कॉलोनियों के साथ साथ मुकुंदपुर का नाम और सम्मान बढ़े। तो ये मुख्य द्वार है और ये कहते प्रारंभ जहां से होता है और उसके बाद जो अंदर का आगाज होता है एक अलग होता है। इसी प्रकार से मुकुंदपुर गांव के अंदर पहले भी मैं पार्षद था तो मोस्टली मैंने सभी गलियां वहां की बनाई थी और लाइटें लगाया था, लेकिन विगत कुछ वर्षों से देखा जा रहा कि किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। मेरे पार्षद न रहने के बाद वहां की काफी हालत खराब हुई। विधायक यहाँ के क्षेत्र के, उन्होंने वो गांव में कभी भी कोई देखभाल नहीं किया और वहां होली चौक से मुकुंदपुर गांव की फिडनी रोड जो है उसकी बहुत ही दुर्दशा हो चुकी थी। उसमें हमने उस सड़क को काफी बनाने के बाद कुछ पॉइंट रह गया था, उसको भी हमने टेंडर करा के वर्क कराया और वो पूरी सड़क बना करके हम उसे पूरा करेंगे। उसको भी आज वर्चुअली उद्घाटन माना जाए जो मुकुंदपुर गांव के लिए। मुकुंदपुर का जो महाराणा प्रताप चौक जनता विहार है,
उसके आगे से जो हमारा दिल्ली नगर निगम का स्कूल है, साथ में सूरत विहार है, और वहां के जाने के लिए दयनीय हालात है। बिल्कुल हालात ऐसी है कि वहां पैदल निकलना भी मुश्किल होता है। आश्चर्य इस बात का है कि पिछले 11 साल से इस क्षेत्र के विधायक है संजीव झा जी, लेकिन उस सड़क का निर्माण कार्य आज तक नहीं कराया। और वहां पर आज विद्यालय प्रारंभ होने के बाद हजारों की तादाद में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनके पेरेंट्स जाते हैं, वहां से तमाम लोगों का आवागमन होता है, परंतु उस सड़क के निर्माण न होने के कारण से बहुत ही विषम परिस्थिति थी। उस सड़क के लिए मैंने अपने आदरणीय सांसद श्रीमान मनोज तिवारी जी से आग्रह करके 2 करोड़ रुपए का फंड पास करा के और उस सड़क को भी हमने टेंडर वाटर करा के उसका कार्य हम आज से ही वर्चुअल उद्घाटन के माध्यम से प्रारंभ करा रहे हैं। और वहां पर हमने जेसीबी मशीन लगा करके वो कार्य को प्रारंभ करा दिया है। चूंकि नोटिफिकेशन होने वाला है, इसलिए कार्यक्रम को विधिवत रूप से कर पाने के लिए वहां समय कम था, इसलिए हम उस सड़क के भी निर्माण के लिए मुकुंदपुर के जनता विहार के महाराणा प्रताप चौक से आगे सूरत विहार झिमर गांव तक जो दिल्ली नगर निगम का स्कूल है, उस सड़क का निर्माण कार्य का उद्घाटन किया जाता है। आप सभी लोग आज से ही, अधिकारियों से निवेदन है कि इसको उद्घाटन आज से ही माना जाए। तमाम जो हमारे प्रोजेक्ट आने हैं, जिसमें बारात घर बनना है, जिसमें पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल बनना है, जिसमें पार्क बनना है, एक मनोरंजन सेंटर बनना है, वहां मेंटेनेंस स्टोर बनना है, एक शमशान घाट भी बनना है, साथ में 15.5 एकड़ में बच्चों के खेलने के लिए एक बड़ा स्थान बनना है। चूंकि वहां पर बच्चों को यहाँ पर कहीं पर खेलने का मैदान नहीं है, उसका भी हमने भराव प्रारंभ करा दिया है, काफी फिलिंग हो चुकी है और उसका बाउंड्री वॉल का कार्य पुनः प्रारंभ हो गया है। उसका भी उद्घाटन यहीं से मान्य किया जाए, यह वर्चुअली मैं आप सबके लिए आग्रह भी करता हूं, स्वीकार करें। और अधिकारियों को मैं निर्देशित करता हूं कि इन कार्य को और द्रुत गति से प्रारंभ किया जाए, ताकि जल्दी से जल्दी ये काम हो सके, हमारे नौनिहाल बच्चों को खेलने की जगह मिले, लोगों को घूमने के स्थान मिले और एक बारात घर जो बने, वहां पर तमाम शादी ब्याह गरीब लोगों को करवाने के लिए बड़ा आसान हो सके और सुविधा मिल सके। तो ये मुकुंदपुर के कार्य, और अभी हमने यहाँ पर 3 नए हाई मास्ट लाइट मुकुंदपुर के लिए और 5 नए हाई मास्ट लाइट और जहांगीरपुरी के लिए, पीछे मैंने जहांगीरपुरी में 8 नए हाई मास्ट लाइट लगाए थे, अभी हमने 5 नए हाई मास्ट लाइट जहांगीरपुरी के लिए और 3 नए हाई मास्ट लाइट मुकुंदपुर के लिए जो पॉइंट्स हैं, वहां के लिए भी हमने माननीय सांसद श्रीमान मनोज तिवारी जी से मैंने आग्रह किया था। उन्होंने 21,95,000 रुपए का मुझे बजट प्लान दे करके और मेरे क्षेत्र की जनता के लिए इस सुविधा का जो काम किया है, मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करता हूं। तभी इलेक्ट्रिक विभाग के संबंधित अधिकारियों से मैं निर्देशित भी करता हूं, आग्रह भी करता हूं कि इन सभी कार्यों को चुनाव के घोषणा के बाद भी, चूंकि कार्य जनता के हैं और ये होते रहने चाहिए, कार्य ना रुके, इसके लिए पूरा प्लान करना है। ये हमने 21,95,690 रुपए का माननीय सांसद श्रीमान मनोज तिवारी जी से आग्रह के साथ इस फंड को पास कराया था। और ये 2 करोड़ रुपए की लागत से जो जनता विहार का उस रोड को बनना है, वो माननीय सांसद श्रीमान मनोज तिवारी जी के फंड से हमने लेकर के सड़क का निर्माण करा। निगम के माध्यम से काउंसलर फंड मिलता है, उसमें से हमने अभी रिसेंटली, जिसका मैं उद्घाटन कर रहा हूं, उसमें जहांगीरपुरी के डी ब्लॉक की गली नंबर 5 से 51 से 600 के बीच पूरे रोड का निर्माण कार्य होगा। उसके साथ में जो क्रॉस रोड है वो सारे होंगे, यानी एक रोड में ऐसे 4 गलियां साथ में जुड़ती हैं, उसका उद्घाटन किया जाता है। साथ में डी ब्लॉक के 1286 से 1320 इस वाले पूरे रोड का आर पार का उद्घाटन करते हैं। साथ में से क्रॉस गलियां है, वहां भी 4 गलियां जुड़ती है, उन सबको एक साथ उद्घाटन किया जाता है। साथियों, साथ में ई ब्लॉक, जो ई ब्लॉक है उसमें 1286 से लेकर के 1320 वाले जो सड़क है, इस सड़क में भी क्रॉस गलियों के साथ साथ इस सड़क का भी निर्माण कार्य का उद्घाटन किया जाता है। ये सारे कार्य लगभग 50 लाख रुपए की लागत से ये जहांगीरपुरी के DEEE के ब्लॉकों का सड़कों का निर्माण कार्य, नया काम अभी जो प्रारंभ किया जा रहा है। पिछले सत्र में भी हमने लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से वहां पे 12 सड़कों का निर्माण कार्य कराया था और ये पुनः फिर से वहां पर 8 नई सड़कों का उद्घाटन कार्य यहीं से प्रारंभ किया जाता है। और वहां के निवासियों से मेरा आग्रह है, आप सभी लोग अपनी देख रेख में इन सड़कों का निर्माण कार्य कराएं। आपकी सुविधा के लिए सब कुछ किया जाता है, आपके अच्छा अनुसार वहां की सड़क बन पाए। संबंधित अधिकारियों से मेरा आग्रह है कि आप सभी लोग वहां के स्थानीय निवासियों के विशेषता को ध्यान रखते हुए, उनकी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए अच्छा सा और अच्छी क्वालिटी के साथ निर्माण कार्य किए जाए, ताकि लोगों को लंबे समय तक इसमें काम
एक राजस्थान समाज के लोग रहते हैं, वहां पर हमने एक उनके लिए एक चौक का निर्माण तो करा दिया था पीछे टाइम पर, लेकिन वहां पर कुछ ऐसी जगह जहां पर हमें जानकारी मिली कि वो लोग बहन बेटियां जब कोई एक्सपायर कर जाता है उसके बाद तीसरा चौथा होता है तो उस दिन उन लोगों को नहाने के लिए सब लोग एकत्र होते हैं और कोई जगह नहीं थी। बहुत पहले कोई बनाया था, वो सब खंडर हो गया था। उसके लिए मैंने 5 लाख रुपए की लागत से नए रूम और नए वॉशरूम टॉयलेट का बनवाने का भी वहां पर हमने टेंडर करके वर्क ऑर्डर करा दिया और अतिशीघ्र वो भी कार्य प्रारंभ करा दिए जाए। ऐसे ही हमने अभी 10 लाख रुपए की लागत से अपने काउंसलर फंड से जहांगीरपुरी के प्रत्येक पोल के अंदर स्ट्रीट लाइट लगे तथा मुकुंदपुर के गांव में भी और यहाँ के निवासियों के लिए भी स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो सके, उसका भी टेंडर करा दिया गया है और बहुत ही जल्दी ये सारी लाइटें वहां पर लगाई जाएंगी ताकि लोगों के जीवन में भी प्रकाश हो, क्योंकि द्वार में प्रकाश होगा तो जीवन प्रकाश में होगा। द्वार में जब प्रवेश करें तो वहां स्वागत द्वार हो तो सम्मान होता है, कोई भी आता है। सड़कों का निर्माण कार्य निरंतर हो तो उससे लोगों का आवागमन अच्छा होता है। रोड का निर्माण होगा उससे बच्चों का आवागमन का अच्छा प्रवास होगा। और जितने भी कार्य अभी मेरे काफी काम ऐसे शेष पड़े जो टेंडर तक हो पाए और मैं पुनः इस चुनाव के बाद जैसी फरवरी माह में इलेक्शन पूरा हो जाएगा हम मार्च माह से नए कामों को फिर से लाएंगे। कई करोड़ रुपए की सौगात मैं अपने क्षेत्रवासियों के ला चुका हूं, उन्हें ये तमाम ऐसी सौगात हैं जो आप सबके बीच में पहुंचा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग इन तमाम कामों को अपनी निगरानी में पूरा करवाएंगे। अपने साथी कार्यकर्ताओं से, भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी कार्यकर्ताओं, चाहे शक्ति केंद्र प्रमुख हो, त्रिदेव हो, सबसे मेरा आग्रह है कि सभी लोग देख रेख में काम करवाएं ताकि ये जनहित में अच्छे काम हो सके। सभी अधिकारियों से भी मैं आग्रह करूंगा कोई भी काम में कोताही ना हो और सभी लोग